Hello students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 4, simple equations. And we will discuss the introduction of simple equations. We have already learned algebra in our class 6th, and in this class also we will learn some more equation. We will know some more equations of algebra and variables and constants in this chapter. So now what is this called? This is called a mind reading game. How we can say this? हम एक गेम स्टार्ट करते हैं. हम अपने फ्रेंड से, आपने कभी ये गेम का अगर किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा हो, आस्क योर फ्रेंड टू थिंक ऑफ ए नंबर, कि अपने किसी फ्रेंड को एक नंबर के बारे में सोचने के लिए बोलो. ओके, देन आस्क हिम टू मल्टीप्लाई इट बाई 4, और उसको कहो कि अपने माइंड में ही वो उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें. आफ्टर दैट ऐड 5 टू इट, उसमें 5 ऐड करें. उसके बाद रिज़ल्ट भी पूछो कि आंसर कितना आया. आस्क द रिज़ल्ट ऑल्सो. ओके, अगर वो कहता है ही सेज दैट आंसर इज 65, then how can we know what was the number thought by him, उसने कौन सा नंबर सोचा था. then you can instantly declares that the number that your friend had thought was 15. अगर आप ये बता देते हो क्या आंसर जो है, जो नंबर उसने सोचा था वो 15 है, तो ये क्या हुआ, एक गेम है. जैसे आपने किसी फ्रेंड से पूछा और उसने कोई नंबर सोचा, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसको ऐड कर दिया, फिर जो रिज़ल्ट आया, जो भी आंसर आया वही आपको बता दिया, दैट इज़ 65. अब आप ये बता सकते हैं कि उसने क्या नंबर सोचा था, और यू टोल्ड हिम दैट द नंबर वाज 15. हाउ यू डिड सो, आपने ऐसा कैसे किया. ऐसा करने के लिए क्या मीन्स, क्या करना चाहिए, व्हाट विल बी द प्रोसेस. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी विल एबल टू नो हाउ इट वर्क्स. इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस कैसे होगी. नाउ सेटिंग अप एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन को ही सेट करते हैं. जैसे यही एग्जाम्पल है जो हमने लिया है. लेट द नंबर थॉट बी, जो भी नंबर सोचा वो हमने x मान लिया. आफ्टर दैट मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया. एंड वट एवर द रिज़ल्ट हेयर, जो भी रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को 4x इज़ द रिज़ल्ट हेयर, एंड रिज़ल्ट को आपने 5 में आपने 5 ऐड कर दिया. आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग 5 इट टू इट, वी गेट 65. आवर आंसर इज 65. देन हाउ टू नो दिस वैल्यू ऑफ x. x इज़ अननोन वैल्यू हेयर. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यू क्या थी. 4x plus 5, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज 1 हेयर. x के प्लेस पे 1 पुट करो, देन सॉल्व करो इसको लेफ्ट हैंड साइड को. 4 मल्टीप्लाई 1, बिकॉज x को मल्टीप्लाई किया गया. 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. देन आफ्टर अगेन पुट x इज इक्वल टू 5. व्हेन आपने जब भी x को 5 पुट किया, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5, सॉल्व किया इसको. 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25. देन मल्टीप्लाइंग इट अगेन, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5, 40 प्लस 5, 45. अगेन हम इन बिटवीन वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट हमारा आंसर ही जब 25 45 आ रहा है तो हमें तो 65 तक पहुंचना है. देन वी आर टू पुट सम मोर वैल्यूज़, हायर वैल्यूज़. सो हम 10 के बाद डायरेक्टली 15 पुट कर देते हैं. 4 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 4 ज़ा 60 प्लस 5, 65. नाउ वी कैन टेल अवर फ्रेंड दैट x इज़, जो नंबर आपने सोचा था वो क्या था, 15. दिस इज़ द माइंड रीडिंग गेम. दिस इज़ कॉल्ड माइंड रीडिंग गेम. नाउ वी विल नो सम टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, सम सिंपल इक्वेशन that we should aware about these variables. A variable takes on different numerical values. Its value is not fixed. Variables are usually denoted by letters of alphabets. वेरिएबल हमेशा एक डिफरेंट वैल्यूज़ हम पुट
कर सकते हैं. जैसे यही क्वेश्चन था, अभी एग्जाम्पल था 4x + 5. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव पुट x इज इक्वल टू 1, then get the different answer. Again I put x is equal to 5, then 10x is equal to 10, and in the last I have put x is equal to 15. So what can we say? X is a variable here because x takes different numerical values, 1, 5, 10, 15. We can put more values, but our answer, we got our answer 65. ओके. सो न्यूमेरिकल जो वेरिएबल है, ऑलवेज वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं है होती. वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स. वेरिएबल्स को हमेशा ही लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स से रिप्रेजेंट, डिनोट किया जाता है. सिम्बल्स क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, पी, ए, बी, सी. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स. नाउ कम टू एक्सप्रेशंस. व्हाट आर एक्सप्रेशंस हेयर? The expressions are formed by applying operations like addition, subtraction, multiplication, division, and on variables involving constant. What is constant? What is constant here? Constant क्या होती है? एक fixed value होती है. जैसे 4, 5. I have write a number 2, and in question 4x + 5. In this example also 5 is fixed, 4 is also fixed. So we can't change the value of 4 and 5 here. We can change the value of x only. So x is variable here, and 4 and 5, only 5 is constant here. 4 is multiplied by x, so this will be called coefficient. Okay, this will be called coefficients. Now come to equation. Whenever an algebraic expression, here in this we have first of all I have discussed about variables, then constant, coefficient, and this is expression. Now we come to an equation. Whenever an algebraic expression is equal to some numerical value, it is called an equation. जब भी किसी algebraic expression को किसी वैल्यू के इक्वल पुट करते हैं तो ये क्या कहलाती है? इक्वेशन. There should always equality in an equation. हमेशा ही इक्वेशन में इक्वेलिटी होनी चाहिए. अगर इक्वेलिटी नहीं है देन इट इज़ नॉट एन इक्वेशन. 4x + 5, आई एम राइटिंग द सेम एग्जाम्पल हेयर. 4x + 5 is equal to 25 is an equation because there is equality and left hand side is equal to right hand side. Okay, and if there is greater than or less than symbol, 4x + 5 is greater than or less than 25, then it is not an equation. In short, क्या कह सकते हैं? व्हाट इज़ द कंक्लूजन? इक्वेशन इज़ अ कंडीशन ऑन वेरिएबल. इक्वेशन क्या होती है? वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन जो हम अप्लाई करते हैं, कंडीशन. एंड